आगरा के प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में देश का पहला इमोशनल एजुकेशन एक्सपीरियंस सेंटर ई क्यूब लैब शुरू। लैब का उद्देश्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सामाजिक कौशल विकसित करना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने इसे NEP के अनुरूप ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, छात्र प्रस्तुतियां और लैब का रिबन काटकर उद्घाटन किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम स्कूल के 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और बहुत दिनों से मेरा मन था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे बच्चों में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो उनके इमोशंस का हम लोग पता नहीं चल पाता है, उनमें क्या एकाकीपन आ रहा है, घर की प्रॉब्लम्स बच्चे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, एक एक बच्चे हो रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हमने एक EQ लैब का इनॉग्रेशन किया है। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह की लैब पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, जहाँ पे कि हम एक बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, किसी के भी इमोशंस को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको पता कर सकते हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, इस सब के ऊपर ये लैब काम करेगी। ये लैब में प्रिल्यूड के नहीं, पूरे आगरा के, आगरा से बाहर के, कहीं के भी बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स कोई भी आ सकते हैं, उनको पूरी सुविधा मिलेगी। और इसकी से जो जैसे ही उसके इमोशंस का पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हमारे EQ लैब में आए, टाइम लेकर आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हर परेशानी, हर तनाव को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लैब जो बनाई है, ये आपको किस तरह से ये विचार आया, किस तरह की कुछ इससे बच्चों को सीखने का? ये विचार मेरे मन में आज नहीं आया, कई सालों से ये विचार चलता था। जब बच्चे मेरे पास, पेरेंट्स उनको लेकर आते थे कि पढ़ नहीं रहा, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या ये गैजेट एडिक्शन हो गया है इसको, तो मैं सोचती थी इसमें बच्चे की क्या गलती है। हमने बच्चे को सब कुछ तो सिखाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाया, पर उनको भावनाएं कहाँ सिखाई। और हमने एज पेरेंट्स, एज टीचर्स उनके सामने हमेशा रॉन्ग रोल मॉडलिंग भी करी। जब भी हमको परेशानी हुई हम चिड़चिड़ा गए, हमने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, जो हमारे मन में आया वो हमने किया। और उनसे हमने ये अपेक्षा करी कि वो हमेशा समझदारी से काम करें। तब से मेरे मन में ये विचार आता रहा कि जैसे बाकी विषयों को सिखाया जाता है वैसे भावनाओं को भी सिखाया जाना चाहिए। और उसके लिए जैसे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी मन का विज्ञान है, तो विज्ञान है तो उसका भी एक लैब होना चाहिए, उसमें भी छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये करने की कोई जगह हर स्कूल में होनी चाहिए। बच्चा जब बड़ा हो तो बड़ा होते होते ही उसको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएं, कितने तरह के इमोशंस होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जब मुझे स्कूल मेंटल हेल्थ पे बोलने के लिए बुलाया गया तो वहाँ उपस्थित सारे लोगों से मैंने पूछा कि बताइए 6 बेसिक इमोशन कौन से हैं, क्या आपके बच्चों को आते हैं? तो आप लोगों को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि उन्होंने खुद भी वो 6 इमोशंस नहीं बता पाए। ये 6 इमोशंस जिनको हम रात दिन एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कभी। इस लैब में इन इमोशंस के बारे में छोटा से छोटा बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जब सीखेगा, कहानियों के माध्यम से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, आप सोचिए बड़ा होते होते उसे अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल हो जाएगा और वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगा। इसी के लिए ये लैब खुली है और ये आज से
सब लोगों को समर्पित है। सब लोग आए, इसका उपयोग लें, इसका लाभ लें। हमारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक उपस्थित रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि साइकोलॉजी का इलाज महंगा है, एक सेशन के इतने इतने पैसे देने पड़ते हैं। अब हम साल भर का सब्सक्रिप्शन 800, 900, 1000 रुपए में दे रहे हैं। अब तो आए और अपनी भावनाओं को समझें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करें। किस तरह से बच्चों और बड़ों के लिए काम करता है? देखिए इसका नाम है ई क्यूब लैब। इसके अन्वेषण जो करता है यानी जिन्होंने इसको बनाया है वो है डॉक्टर शैलेश और इनकी माँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल। फीलिंग माइंड के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, एक सेंटर हमारे आगरा में रन किया करता है और बहुत फेमस है एंड शी इज़ वर्ल्ड एक्लेम साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली बच्चों में जो हम लोग आजकल देखते हैं कि गैजेट्स की आदत और बहुत सारी उसके कारण से जो परेशानियां हैं, बच्चे पढ़ाई के समय भी बहुत सारे परेशानियों में घिर जाते हैं। वो छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे करके पाइलअप हो जाती हैं, यानी कहते हैं गट्ठर सा बन जाता है और फिर जब उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें बच्चों से लेकर के फिर वहीं से इकट्ठे होते होते हमने देखा बड़ों तक में आती हैं। आपने सुना होगा IIT में किसी ने कुछ कर लिया, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा उसमें कुछ हो गया। ये वो एरिया, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों की इन परेशानियों को एड्रेस करने का है साइंटिफिक वे में। एक पुराना वे हमारा घरेलू हुआ करता था जो आजकल अब है ही नहीं, क्योंकि हमारे सम्मिलित परिवार ही नहीं रहे। नाना नानी की कहानियाँ, दादा दादी कहानियाँ, उनका कहना जोना, गर्मी की छुट्टियों में जाना, वो सब खत्म हो गया। अब वो कमी तो है, उस कमी को बच्चे गैजेट से पूरा कर रहे हैं, उसके कारण से परेशानियाँ हो रही हैं। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए शैलेश ने यहाँ पर एक वेल थॉट ऑफ करके अलग अलग स्टेशंस बनाए हैं जिसमें बच्चों की परेशानियाँ क्या हैं जिसको बच्चे खुद भी समझ पाएँ और उनका क्या रास्ता हो ये भी उनको पता लगे और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी हम बता पाएँ। यह उस चीज़ के लिए ई क्यूब लैब है, ई क्यूब लैब। एसएन में नहीं है, वहाँ बच्चे बड़े हैं, वहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का अपना एक तरीका है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास साइकाइट्रिस्ट हैं, वो बड़े बच्चे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में उनका जो मसला है वो एक अलग तरीके से जाएगा। यहाँ ये जो प्रोसेस है वो इस एज ग्रुप को टैकल करने के अनुसार है। इस चीज़ को सीधे बड़े पे ले जाएंगे तो मुश्किल होगी। कॉन्सेप्ट अपना सारे तरह से चलते हैं। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट शैलेश में जो क्रिएट किया है वो भी बच्चों के लेवल पर है। इसी को दूसरे रूप में बड़ों पे ले जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा लेकिन जो मटेरियल है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है।